नमस्कार, मैं विलास उर्पुड़े एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल मध्य प्रदेश हलचल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। अब कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज ने दी भाऊ को पार्षद चुनाव लड़कर जीतने की चुनौती। भाऊ ने साबित कर दिया कि अनपढ़ को भाऊ कहते हैं। मलाजखंड चुनाव से मिलेगा जवाब बालाघाट। कुछ दिनों पूर्व घर आमंत्रित कर कमलनाथ को मीठी खीर खिलाने वाले आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन हाल ही में मलाजखंड मोहगांव की चुनावी सभा में कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर दिए गए बयान से कांग्रेस के निशाने पर आ गए। कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष नितिन भोज ने उनके खिलाफ तीखे प्रहार कर उन्हें खुली चुनौती दी कि उन्हें अपनी राजनीति में इतना ही घमंड है तो पार्षद चुनाव लड़े और जीतकर बताए। उन्होंने कहा कि साहब जी को लेकर जिस असभ्य शैली में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बयान नहीं दिया बल्कि कमलनाथ और उनके सिपाहियों को चुनौती दी, जिस चुनौती को स्वीकार कर कमलनाथ के मेरे जैसे सच्चे सिपाही यह बता देना चाहते हैं कि उन्हें जो भाव कहा जाता है वो वाकई में सही कहा जाता है। देखिए पूरी खबर मध्य प्रदेश हलचल पर। बालाघाट से नहीं लड़ेगा चुनाव और मेरी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव का आयोजन करूंगा और कमलनाथ मेरे लड़के को तेरे को हरा करके चैन से रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कमल खिलाइए। जी भैया, अभी वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बारे में कुछ टिप्पणी करी थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? वो टिप्पणी नहीं थी, वो उनने खुले मन से चैलेंज दिए थे और मैं गौरीशंकर बिसेन जी की उम्र का लिहाज करते हुए ये कहना चाहता हूं कि अगर उनकी माँ ने दूध पिलाई तो कमलनाथ जी का एक सिपाही बालाघाट में मौजूद है और पूरी भाजपा को चैलेंज है। मेरी माँ ने कितना दूध पिलाई है और भाजपाइयों की माँ ने कितना दूध पिलाई है। कैसे लड़ना चाहते हैं? चुनाव में लड़ना चाहते हैं, चुनाव में दिखा देंगे। आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उस पर दिखा देंगे। गौरीशंकर बिसेन जी, आप इसको चेतावनी नहीं समझना, धमकी नहीं समझना, ये मेरी चेतावनी है। ये नितिन भोज नाम का भूत आज से इस वक्त से जब से आपने ये सांप के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है उससे ये नितिन भोज नामक रूप आपके सर पे चढ़ गया है। अब आप जहां जाओगे ये भूत आपको वहां दिखेगा। और सुनो आप मेरी बात, भाऊ, पूरा शहर आपको भाऊ के नाम से जानता है, लेकिन भाऊ ही हो आप। आपने दिखा दिए कि भाऊ का मतलब अनपढ़ होता है और हम ये सोचते थे कि भाऊ का मतलब बड़े दादा बड़े भाई ये होता है, लेकिन आपने चरितार्थ कर दिया कि भाऊ गौरीशंकर बिसेन भाऊ एक निहायती वृद्ध आदमी है जो अपनी मानसिकता खो चुका है, कुछ भी शब्द बकने में तैयार है। और मैं भाऊ आखिरी बार समझा रहा हूं, इसको मेरी धमकी नहीं समझना, ये खुले शब्दों में बोल रहा हूं मैं आपसे। ये कमलनाथ जी का एक सच्चा सेवक बोल रहा है, अगर अब तुमने कुछ ऐसा कुछ भी किए तो ये भूत नितिन भोज नामक भूत तुम्हारे सर चढ़ के बोलेगा। और फिर से अपने शब्दों को दोहराता हूं कि अगर भाजपाइयों की माँ ने दूध पिलाई है तो नितिन भोज को रोक के दिखाए जो कमलनाथ का सच्चा सेवक है। और दोबारा इस टाइप की भविष्य बातें करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो जहां जाओगे वहां नितिन भोज को अपने सामने पाओगे। अच्छा भैया, एक चीज़ बताएंगे कि बालाघाट में बड़ी संख्या में कांग्रेसी हैं जो कमलनाथ जी को अपने आप के बहुत करीबी मानते हैं। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगते हैं जब कमलनाथ जी का आगमन होता है बालाघाट में। उसके बावजूद आज उनके विरोध में सिर्फ आप खड़े हुए हैं, उनके पक्ष में सिर्फ आप खड़े हुए हैं, बाकी कांग्रेसी कहाँ हैं? ऐसा नहीं है, सारे लोग हैं। माननीय संजय के विधायक जी ने भी भाऊ के खिलाफ बोला है और सारे लोग चुनाव में मलाजखंड चुनाव में व्यस्त हैं। इस वजह से कोई कुछ ध्यान नहीं दे पाया होगा। मैं भी मलाजखंड चुनाव में था, अभी साहब का कार्यक्रम हुआ। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा बार बार, ये गौरीशंकर बिसेन जी